तू परेशान मत हो बेटा, भगवान पर भरोसा रख। नहीं माँ, अब तो लगता है अच्छे दिन कभी आएंगे ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले अच्छी खासी बैंक की नौकरी चली गई और अब इतना बड़ा नुकसान। कितनी मुश्किल से यह नया बिजनेस शुरू किया था मैंने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे गोदाम में ऐसे अचानक आग कैसे लग सकती है। मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को। कुंडली देखते ही बता दिया उन्होंने कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने इस सब का कोई उपाय भी तो बताया होगा ना? उन्होंने बताया कि तेरी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है और ये हाल तब तक रहेगा जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। पंडित जी की आड़ में अपनी इच्छा मत बताओ। नहीं बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं कह रही। अरे उन्होंने तो तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी बताया है। लड़की का नाम निधि है। उसकी कुंडली भी आई हुई थी पंडित जी के पास। वो लड़की इस घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आएगी बेटा। मेरी मान तो तू बस हाँ कर दे। उसकी माँ शांति की बातों से उसमें भी कुछ उम्मीद जगी और वो निधि के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद निधि ने हमेशा जो चाहा वो पाया, क्योंकि वो माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशान ना हूं तो और क्या करूं मैं। तुमने देखा ना शादी में क्या क्या हुआ। पहले फेरों के वक्त अचानक लाइट चली गई, फिर तुम्हारी सोने की अंगूठी पता नहीं कहां खो गई। ये सब कम था जो तुम्हें घर लाते हुए भी कार खराब हो गई। उफ, तुम भी सोच रही होगी कि न जाने किस मनहूस के पल्ले बंध गई हो। आप इतना सब मत सोचिए। जो कुछ बुरा होना था वो हो गया। अब मैं आ गई हूँ ना, और देखिए मेरे साथ मेरी लक्ष्मी माता भी आई हैं, तो अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसे लगता है कि ये सब ठीक कर देगी। नहीं, इस विभोर को मैं कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। अरे विभोर, ओ विभोर, जल्दी यहाँ आ बेटा। ऐसा भी क्या हो गया माँ, जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? बेटा, मैं ना कहती थी कि मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी, देखना इसके शुभ कदम पड़ते ही कैसे बिगड़े काम बनने लगे हमारे। माँ, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अपनी गांव की जो जमीन थी ना, अरे जिस पर मुकदमा चल रहा था तेरे ताऊ जी के साथ, वो केस हम जीत गए हैं। और तो और वकील साहब बता रहे थे कि कोर्ट ने झूठा केस करने के लिए तेरे ताऊ जी पर जुर्माना भी लगाया है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम सही थी माँ, निधि वाकई मेरे लिए बहुत लकी है। नहीं जी, ये सब तो माता लक्ष्मी की कृपा है। मैंने तो बस उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि वो हमारी सारी मुसीबतों को दूर कर दे। मैं चाहती हूँ कि अब से आप और माँ जी भी मेरे साथ माता लक्ष्मी की पूजा किया करें। हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो देखिएगा, हम जो उनसे मांगेंगे वो हमें जरूर देंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा विभोर और उसके परिवार पर बरसने लगी थी, लेकिन वहाँ कोई था जिसे ये सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी खुश नहीं रह सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माता लक्ष्मी चाहे खुद भी आ जाए। विभोर के साथ अब तक जो कुछ गलत हो रहा था, असल में उस सब के पीछे यही चुड़ैल थी जो विभोर से अपना बदला लेने के लिए उसके हर बनते काम को बिगाड़ दिया करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ कर पाना इस चुड़ैल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अब विभोर और उसके परिवार के पास माता लक्ष्मी का साथ था। वो चुड़ैल जब भी विभोर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करती तो वो उसमें नाकाम ही हो रही थी। ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे रहते इसकी जमीन इसे कैसे मिल गई? और तो और बिक भी गई। नहीं, मैं अभी के अभी इस जमीन के सारे पैसों को आग लगा दूंगी। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल सीधे उस अलमारी के पास जाती है जिसमें जमीन बेचकर मिले पैसों को विभोर ने रखा हुआ था। ये चुड़ैल इससे पहले भी विभोर के गोदाम को जला चुकी थी और एक बार फिर वो ऐसा ही कुछ करने जा रही थी, लेकिन इस बार ये सब इतना आसान नहीं था। ये नोट जल क्यों नहीं रहे? आखिर कौन है यहाँ जो इस विभोर की मदद कर रहा है? उस चुड़ैल के ऐसा कहते ही घर के मंदिर से एक तेज प्रकाश चमकने लगा, जिससे उस चुड़ैल की आंखें भी चौंधी आ गई और साक्षात महालक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हो गई। वो रात का समय था। विभोर, निधि और शांति तीनों ही गहरी नींद में थे। साक्षात माता लक्ष्मी को सामने देखकर वो चुड़ैल पहले तो कुछ घबराई और फिर माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, हे माँ, जब तक मैं जिंदा थी तब तक आपके सानिध्य के लिए तरसती रही, और अब जब आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं तो देखिए मैं किस हाल में हूँ। तुमने जीवित रहते हुए कभी भी सच्ची निष्ठा से मुझे अर्जित करने का प्रयास नहीं किया और अब भी तुम वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए।
तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी और तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण विभोर है, परंतु ऐसा नहीं है। नहीं, ये हर रोज हमारे घर आकर मेरे पति को धमकाता था, उनसे पैसे मांगता था ये, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और फिर मैंने भी अपनी जान दे दी। यही मेरी और मेरे पति की मौत का जिम्मेदार है और इसीलिए मैं इसे कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। जैसे हम गरीबी में जिए वैसे ही इसे भी जीना होगा। तुम्हारे पति ने उस जगह से ऋण लिया था जहाँ विभोर काम करता था, और जब तुम्हारे पति ने सही समय पर ऋण नहीं चुकाया तो विभोर ने वही किया जो उसका कर्तव्य था, और तुम उसे इस बात के लिए दंड नहीं दे सकती। अगर ऐसा है तो मैं इसकी एक परीक्षा लूंगी और उसके बाद ही तय करूंगी कि ये किस लायक है, और इसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा माता। चुड़ैल की बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुरा दी। इसके बाद दोनों ने साधारण महिलाओं का रूप धर लिया और फिर सुबह होते ही, माँ निधि जल्दी यहाँ आओ, ये देखो ये दोनों कौन है? क्या आप दोनों में से कोई भी इन्हें जानता है? नहीं, मैंने तो इनमें से किसी को पहले नहीं देखा। मैंने भी नहीं, पता नहीं कौन है जो हमारे घर के आगे ऐसे बेहोश पड़ी है और कितना खून भी बह रहा है इनके माथे से। इन दोनों को फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और क्या। निधि की बात सुनते ही विभोर नीचे झुका और उसने सबसे पहले उन दोनों महिलाओं के सारे जेवर उनके शरीर से उतारे और अपनी जेब में रख लिए, और फिर दोनों को अस्पताल लेकर जाने लगा। देखा माता, मैंने कहा था ना ये विभोर एक नंबर का लालची और मक्कार है। देखा कैसे हमारे जेवर और पैसे रख लिए इसने। माता लक्ष्मी सब कुछ देख और समझ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही देर में विभोर उन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंच गया और वहां दोनों का इलाज करवाने के बाद, अच्छा हुआ जो आप दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं। अब ये आपका सारा सामान है। अब आप दोनों बेहोश थी तो ये सब मैंने अपने पास रख लिया था ताकि कोई चुरा न ले आपके पास से। इतना कहकर विभोर वहां से बाहर निकल गया और माता लक्ष्मी के साथ साथ वो चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई। कहो, अब क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए और अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। इसके साथ ही हर किसी की मुसीबत हल हो गई। विभोर की तरक्की रोकने वाला अब कोई नहीं था और उस चुड़ैल को भी माँ लक्ष्मी के हाथों मोक्ष मिल गया था। और इस सब के बीच वो निधि ही थी जिसने अपनी भक्ति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था।